रहट गांव में ज्वेलर्स की दुकान में पेड़ पर चढ़कर की थी चोरी। 2 किलो जेवर भूसे में छिपाए थे। पुलिस ने 4 दिन में किया खुलासा। रहट गांव में गणेश चौक स्थित बालाजी ज्वेलर्स की दुकान में हुई बड़ी चोरी का रहट गांव पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए करीब 2 किलो सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं, जिन्हें उसने चोरी के बाद अपने घर में भूसे के ढेर में छिपा दिया था। घटना 14-15 जुलाई की रात की है। दुकान संचालक अनिल सोनी ने रहट गांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। तफ्तीश के दौरान पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध युवक रात के समय दुकान के आसपास घूमता दिखाई दिया। इसके आधार पर पुलिस ने अपने सूत्रों को सक्रिय किया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने जमवाड़ी निवासी अनिकेत उम्र 22 पिता नानकराम परते को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। सूत्रों के अनुसार आरोपी ने दुकान के पीछे लगे पेड़ से चढ़कर छत के टीन हटाए और अंदर प्रवेश किया। दुकान से करीब 2 किलो वजनी गहने चुराए और उन्हें अपने घर भूसे के ढेर में छिपा दिया। पुलिस ने गहनों को जब्त कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने हाल ही में एक पिकअप वाहन खरीदा था, जिसकी 4 किस्तें ही वह चुका पाया था। पिता की शराब की लत और घर की आर्थिक तंगी के चलते उसने चोरी की योजना बनाई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पर पूर्व में मारपीट का मामला भी दर्ज है। एसपी अभिनव चौकसी ने बताया कि चोरी गई संपत्ति की कुल कीमत लगभग 90,000 रुपए आंकी गई है, जिसका वजन करीब 1.25 किलो है। पुलिस ने चोरी गए गहनों की 100% बरामदी कर ली है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके पहले भी रहट गांव क्षेत्र में एक ट्रक से हुई 11 लाख की चोरी में भी पुलिस ने पूरी राशि बरामद की थी। यह घटना 14 जुलाई की है, जिसमें बालाजी ज्वेलर्स के यहाँ पर चोरी हुई थी। यह चोरी का आज हमने खुलासा किया है। इसमें एक चोर पकड़ा गया है, जो कि रहट गांव थाना क्षेत्र का लोकल चोर है। उसके पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। इसमें 1.25 किलो चांदी चोरी हुई थी। पुराने दाम के हिसाब से लगाया जाए तो 90,000 रुपए जिसकी कुल कीमत हुई है। इसमें चोर से बरामदगी भी 100% कर ली गई है और जो चांदी गई थी वही चांदी प्राप्त भी हुई है। इसमें मुख्य भूमिका में जो चीज रही है वो कि सीसीटीवी कैमरा से हमें एकदम क्लियर फुटेज प्राप्त हो गया था, जिससे कि चोर की पहचान हुई और मुखबिर सूचना से भी हमें पता लगा कि ये वही चोर है। फिर हमने चोर से कड़ी पूछताछ की, जिसमें चोर ने कबूल कर लिया कि उसने चोरी किया और जैसा माल पुराना गया था वही माल रिकवर भी हो गया। ये माल करीब 90,000 रुपए का था। ये जो माल है उसी के घर के भूसे के ढेर से बरामद किया गया है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। खिड़किया नगर पालिका में सियासी भूचाल। भाजपा के 12 पार्षदों ने एक साथ दिए इस्तीफा। विकास कार्यों की अनदेखी से नाराज पार्षदों की बगावत। कांग्रेस ने सरकार बनाने का जताया दावा। खिड़किया नगर पालिका में मंगलवार को राजनीतिक हलचल तेज हो गई, जब भारतीय जनता पार्टी के 12 पार्षदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। पार्षदों ने नगर में विकास कार्यों की उपेक्षा और अध्यक्ष इंद्रजीत महेंद्र खनूजा के नेतृत्व से असंतोष जताते हुए यह कदम उठाया है। इस सामूहिक असंतोष ने भाजपा संगठन में हलचल मचा दी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मौके को भांपते हुए अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस्तीफा देने वाले पार्षद उसके संपर्क में हैं और जल्द ही नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नाराज पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका में लंबे समय से कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ है। सड़कों की मरम्मत, जल व्यवस्था, सफाई और सार्वजनिक सुविधाएं जैसे मुद्दों पर कोई पहल नहीं हो रही है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा है। पार्षदों ने सीधे तौर पर अध्यक्ष इंद्रजीत खनूजा को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि कई बार इस विषय को संगठन और प्रशासन के सामने रख चुके हैं, लेकिन हर बार अनदेखी की गई है। इधर कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को अपने पक्ष में मोड़ने की रणनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में बाकी पार्षद उनके संपर्क में हैं और बहुत जल्द नगर पालिका में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यदि ऐसा होता है तो नगर पालिका में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। इससे पहले खिड़किया पालिका पर भाजपा का नियंत्रण रहा है। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा संगठन में हड़कंप मच गया। अब संगठन में वरिष्ठ पदाधिकारी नाराज पार्षदों को मनाने के कवायद में जुट गए हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व जल्द ही बैठक बुलाकर सुलह की कोशिश करेगा, ताकि नगर पालिका में भाजपा का बहुमत बरकरार रहे। आज क्या है कि खिड़किया के कुछ पार्षद आए थे और वो कलेक्टर साहब से मिले हैं और वहाँ पर वास्तव में तो ये स्थिति है कि वहाँ पर थोड़ा सा अध्यक्ष और पार्षदों के बीच में कुछ विकास के कार्यों को लेकर कुछ उठापटक काफी दिनों से चल रही है। तो उसी बात को लेकर आज आए थे और अभी सारे पार्षद मेरे संपर्क में हैं। मेरी उनसे बात भी हुई है। हमने सबने साथ में बैठकर चाय पी, तो मेरी उनसे चर्चा हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इस्तीफे की पेशकश करके नहीं आए। हाँ, एक बार जरूर वो पहले आए थे और उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर वर्तमान में जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनको आप हटाइए, उनके साथ में हम काम नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पर ये सारी स्थिति है विकास को लेकर कई प्रकार की आपस की उनकी बहुत सारी वो चीजें हैं। ये सारा पूरा का पूरा विषय हमने प्रदेश को भेज दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जी इसके ऊपर संज्ञान ले रहे हैं और 4-5 दिन में ये सारी चीजें हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। उन्होंने ये कहा कि हमने विकास के कुछ मामले थे उसको लेकर उसकी शिकायत कलेक्टर साहब से की है। कोई एक बस स्टैंड
को लेकर कोई समस्या थी, उसको लेकर कलेक्टर साहब से कहा है। अब क्या है, वहाँ जो 8-10 पार्षद हैं वो ये चाहते हैं कि एक बार पार्टी फिर से वो करे, और वर्तमान अध्यक्ष से वो असंतुष्ट है। अब वो पार्टी का निर्णय है कि वो क्या करती है। अभी मुझे कुछ समय पहले जानकारी मिली है और उसके बाद मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात भी की है। माननीय कलेक्टर महोदय से भी मैंने बात की है कि कुछ 11 पार्षदों के कुछ आवेदन आए हैं स्थानीय, और उसमें मैं टोटल संपर्क में हूँ। जैसा भी होता है तो पार्षदों से संपर्क करके मैं कांग्रेस की नगरपालिका बनाने के लिए तैयार हूँ। और जो आज इस्तीफा दे रहे हैं वो भाजपा के पार्षद, वो सिर्फ ये विकास से दुखी होके, इस भाजपा में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, झूठ पे पूरी दुकान चल रही है। इस कारण सब पार्षद नाराज हैं। न वार्डों में काम हो रहा है, न सफाई हो रही है, और आम जनता भी हमारी खिड़कियाँ की पूरी परेशान है। उसके कारण ये स्थिति आज वहाँ बनी। मेरी कार्यकर्ताओं से, मेरे पार्षदों से भी, और स्थानीय जो मेरे जितने भी कार्यकर्ता उनसे मेरी बात चल रही है, और मैं जल्द से जल्द खिड़कियाँ पहुँच के उस सारे मामले को संज्ञान में लेके, और जो हो सकता है कांग्रेस के लिए वो मैं वहाँ करूँगा। पार्षद आए थे, कुछ अपनी समस्याएं भी लेकर आए थे। बस स्टैंड की ज़मीन के बारे में भी वो लाए थे, एक पॉइंट लाए थे कि बस स्टैंड के लिए ज़मीन आवंटित हो जाए, तो हम लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं। सर, किसी प्रकार के कोई आवेदन उनके द्वारा? एक उन्होंने आवेदन दिया था जिसमें थोड़ी असंतुष्टि थी उनके मन में कि काम और तेज़ी से होना चाहिए वहाँ पर, और तो उस चीज़ पर भी हम लोग आगे नियमानुसार उसमें देखेंगे क्या। सोशल मीडिया पर कांग्रेस जो वहाँ खिड़किया पार्षद है, उनके इस्तीफे, उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस तरह की बातें चल रही है, क्या इसमें सत्यता है? इसकी पुष्टि मैं यहाँ से नहीं कर पाऊँगा अपने ऑफिस से, क्योंकि हमारे सामने उन्होंने जो जनरल उन्होंने इश्यूज उठाए हैं उसको हम लोग देखेंगे। बाकी अगर ऐसी कोई पॉइंट होता है तो आपको आगे टाइम में पता चलेगा। अभी हम लोग कोई पुष्टि नहीं कर पाएंगे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। सनफ्लावर स्कूल के सामने गिरा विशाल पेड़, छुट्टी से ठीक पहले टला बड़ा हादसा, सड़क पर चल रहे वाहन भी बाल बाल बचे। नगर पालिका ने 2 घंटे में हटाया पेड़। शहर के वेस्टर्न इलाके सनफ्लावर स्कूल के सामने बुधवार दोपहर करीब 12 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बड़ा पेड़ अचानक सड़क पर आकर गिर पड़ा। गनीमत यह रही कि स्कूल की छुट्टी होने में कुछ ही मिनट बाकी थे और ना तो बच्चे बाहर थे, ना ही उन्हें लेने आने वाले पालक वहाँ पहुँचे थे। इसी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पेड़ के गिरने से सड़क पर चल रहे कुछ 2 पहिए वाहन भी इसकी चपेट में आते आते बचे। घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों ने तत्काल नगर पालिका को सूचना दी। जानकारी मिलते ही नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और आधुनिक कटिंग टूल्स की मदद से पेड़ की शाखाएं काटकर हटाने का काम शुरू किया। करीब 1.5 से 2 घंटे मशक्कत के बाद मार्ग को फिर से सामान्य किया गया। इस दौरान वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों से निकलना पड़ा और ट्रैफिक कुछ समय के लिए बंदित रहा। घटना के बाद स्थानीय रहवासियों ने नाराजगी जताई और कहा कि इस मार्ग पर कई पुराने और कमजोर पेड़ हैं जो कि कभी भी गिर सकते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि समय समय पर पेड़ों की छटाई और स्थिति की समीक्षा की जाए ताकि आगे चलकर कोई जनहानि या बड़ी दुर्घटना ना हो। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन, 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में टीबी मरीजों को मिली पोषण की ताकत, 217 मरीजों को फूड बास्केट वितरित। जिले में टीबी के खिलाफ चल रही लड़ाई को और मजबूत करने के लिए कलेक्टर सिद्धार्थ जैन की पहल पर मंगलवार को जिला अस्पताल परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिले भर से आए 217 टीबी मरीजों को पोषण युक्त फूड बास्केट वितरित किए गए ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी CMHO डॉक्टर HP सिंह ने बताया कि टीबी एक संक्रामक रोग है जिसके जीवाणु शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। इससे मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। ऐसे में पोषण युक्त आहार से मरीज की रिकवरी में तेजी आती है। डॉक्टर गहलोत ने बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत सतत जागरूकता कार्यक्रम, स्क्रीनिंग और फॉलोअप ट्रेनिंग की जा रही है। कार्यक्रम में जिला मूल्यांकन अधिकारी मनीष शक्करगाय, TEIM आशीष साकले एवं टीबी यूनिट की पूरी टीम उपस्थित रही। मरीजों और उनके परिजनों ने रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला प्रशासन का आभार जताया।